से सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं आप। नारे लगाते लगाते गले में भी दिक्कत हो चुकी है, गला पूरा सूज गया है। जय जवान जय किसान, तो ये आपने नारा कौन सा लगाया आज? आपने जय जवान जय किसान नारा लगाया और कोई नारा लगाया? जय जवान तो वो जवान जो सीमा पे है, जो सीमा पे है। जो ये जवान नहीं जो यहाँ खाकी वर्दी वाले हैं, ठीक है, जो सीमा पे है जवान वो जय जवान। देखिए सलूट है हमारा, वाकई जवान वही है जो हमारे देश के बॉर्डर पे हम लोगों की रक्षा कर रहा है। ये किसान और जवान, शास्त्री जी का यही नारा था। और ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो किसान होता है उसका एक बेटा जवान जरूर होता है बॉर्डर पे। जी, और जो बॉर्डर पे जवान है वो भी हमारे बेटे हैं। बिल्कुल, देश के लिए अन्न हम उगाते हैं, रक्षा वो करते हैं। और हमारी कदर का आपको भली भांति सब पता है, सब जान रहे कितनी कदर यहाँ किसान की है। ये बेईमान सरकार, मोदी छड़ावा, झूठा मक्कार आदमी, झूठ के वादे करके उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनी। किसानों का कर्जा माफ होगा, किसी का कर्जा कोई माफ नहीं किया गया अब तक। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नाथीराम, मेरा गांव बांधो खड़ी, जिला सहारनपुर। नाथीराम जी, ये बताएं जो हमारे देश के अंदर किसान एक अन्न उगा रहा है, उस अन्न के अंदर जो उसे उगाने में लागत आती है वो कितनी आती है? वो लागत की तो मैं आपको एक बताना बात चाहता हूँ, मतलब जो हमारे दर्शक हैं वो जो कंटिन्यू टेक रोल, जो एक बीघा जिसे कहते हैं, मतलब जैसे शहरी लोग हैं, शहरी बच्चे हैं तो वो शायद समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 गज के इलाके के अंदर अगर आप गेहूं उगाते हैं तो क्या अंदाजा है कितना खर्चा आता है उसे उगाने में, उसकी देखरेख करने में, उसे बोरियों तक भरने में? वो तो ऐसा है, जो भाव हमें देते हैं ना गेहूं का, उतना ही हमारा खर्चा आ जाओ। गन्ना अगर हम करेंगे तो 330 रुपए कुंटल हमारा उगाने में खर्च आ रहा। मतलब जितना आपने उसकी लागत में लगाया, देख रेख करी, मेहनत करी, उतना ही रेट आपको मिलेगा। कोई भाव इनका, जो आपने साल भर या 6 महीने उसकी देख रेख करी, उसका कोई मुनाफा नहीं मिलेगा। अपनी कोई मजदूरी नहीं है, हम तो दिन रात खड़े हैं वहाँ, हमारी तो कोई मजदूरी लगाते ही नहीं हम तो अपनी। ठीक है, अगर हम बाहर से मजदूर लेंगे, चिनाई करने वाला मिस्त्री मिलेगा तो 400 रुपए, 450 रुपए रोज। अगर उसके साथ मजदूर तसला पकड़ाने वाला है तो 300 रुपए रोज। अगर हमारी 300 रुपए रोज भी लगाई जा तो हमें क्या बच रहा? कुछ भी नहीं बच रहा। रात को हम, क्या आपने भी सरकारों से लोन लिया हुआ है? लिया हुआ है लोन। तो क्या समस्या है उसके अंदर, लोन के मामले जो चल रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ लोन हमें क्यों लेना पड़ा। पहले तो ये बताऊंगा मैं आपको, सन 1996 में ना पहली बार जो गन्ना मिल मालिक हैं उन्होंने हमारा 1/3 पैसा रोक लिया था। वो उन्होंने 1/3 पैसा हमें अगले साल दिया। ठीक है, ये बेईमान सरकारों ने उनसे रिश्वत ले ली, उनकी कोई आरसी जारी नहीं करी। अगले बरस उन्होंने फिर आधा रोक लिया, उससे अगले बरस 3 हिस्से रोक लिया, 1 हिस्सा हमें दिया गया। जब हमारे 4 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हमें मिल रहा जी, और खर्चे हमें चलाने अपने घर के, तो हम कैसे चलाओगे? जो किसान आत्महत्या कर रहा है, क्या उसकी बड़ी वजह यही है कि जो वो उगाता है बैंक से लोन लेता है, क्या वो चुका नहीं पाता? ये सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है? ये बिल्कुल सत्य है, किसान चुका नहीं सकता, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिलता। चाहिए तो उसे मिलना चाहिए लाभकारी मूल्य। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या जो आप फसल उगाते हैं, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा उस पर आ जाती है, वो फसल का नुकसान हो जाता है, क्या सरकार या कोई भी बैंक आपको उसका इंश्योरेंस या बीमा करता है क्या? अब देखिए ऐसा है, अब मोदी जी ने क्या कर दिया, फसली ऋण बीमा, फसली बीमा इन्होंने कर दिया। जो हमारे केसीसी बने हुए हैं क्रेडिट कार्ड, अगर वो 3 लाख का है तो उस पर 3000 रुपए बीमा काट लिया। और कैसा करते हैं इन्होंने, वो जो वहाँ क्या नाम, इधर पूर्व साइड में जहाँ बाढ़ आ जाती है, नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, नुकसान करते हैं। हमारी बेल्ट तो गन्ने की बेल्ट है, हमें क्या जरूरत है बीमे की? गन्ना तो हमारा ओड़ा भी तोड़ सकता है। ठीक है, आंधी तूफान से बच जा, हमारी गन्ने की बेल्ट है, हमारा क्यों ऐसी तैसी कर रखी इन्होंने? ठीक है, जहाँ पे प्राकृतिक आपदा से नुकसान नहीं हो सकता वहाँ पर भी वो चाहे या अनचाहे बीमा का पैसा काटते हैं। जी, काटते हैं। और जहाँ पे बाढ़ें आती हैं वहाँ पर भी ऐसा ही होता है या वहाँ बीमा नहीं होता है? और दूसरा एक और बात है, अगर 70% एक गांव में 70% किसान का, 70% किसानों का नुकसान हुआ तो बीमा मिलेगा। अगर मेरा और आपका, चाहे मेरा 100 बीघा गेहूँ खत्म हो गया, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी पॉलिसी जिसे हम आंकड़ों के अंदर, किताबों के अंदर बहुत बेहतर समझते हैं, वो बहुत बेहतर होती हैं, पढ़ने में अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, जैसा कि हमारे सामने किसान बैठे हैं, उन्होंने बताया कि अगर आपका नुकसान होता है
तो 70%, यानी कि अगर 100 किसान किसी गांव के अंदर हैं, उसके अंदर अगर 70 किसानों का नुकसान होगा तभी आपको बीमे की राशि मिलेगी। अगर 5 या 10% किसानों का नुकसान होगा तो वो उस नुकसान की भरपाई सरकार या बैंक नहीं करेगा। तो इस कानून को आप समझ सकते हैं, क्या ये कानून हमारे सिर्फ किताबों में या बड़े बड़े टेलीविजन विज्ञापनों पर देखने में अच्छे लगते हैं या ज़मीन पर? अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो वाकई आप किसी किसान का दुख या दर्द बांटें और उनसे पता करें कि आखिर किसान की जो समस्या होती है वो क्या होती है, क्या जो बीमा होता है उसे मिल पाता है। अगर कोई किसान ये चाहे कि मेरी फसल का नुकसान हुआ है और उसका बीमा मुझे मिले, तो वो ये और चाहेगा कि जो मेरे साथ 70% किसान हैं उनका और नुकसान हो, तभी मेरे नुकसान की भरपाई होगी। ये हमारे देश की विडंबना है, जिसे जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, वहाँ ना तो जवान ही खुश नजर आ रहा है। आए दिन हमारे सामने देश के अंदर बॉर्डर पे इस वक्त जो जवान हमें कई रोटियां भेजते हैं, जिनकी तस्वीरें हम देख के विचलित हो जाते हैं, शायद हम अपने घर में वो रोटी नहीं खाते होंगे। तो वो जय जवान है, और जो किसान अनाज उगाता है उसकी हालत और दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं। कैमरा पर्सन बुशरा खान के साथ मैं आसिफ खान, माइनॉरिटी न्यूज़ के लिए नई दिल्ली पार्लियामेंट स्ट्रीट से।